बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चटपटे मसालेदार स्वीट कॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, शाम की चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें। अच्छा स्नैक्स है मौसम के लिहाज से भी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने कॉर्न लिए 2 कप। आप भुट्टे भी ले सकते हैं, भुट्टे को आप इसके दाने अलग कर लें। आप फ्रेश वाले भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। बस इतना ही पानी जाएगा कि कॉर्न जो है वो लेवल में आ जाए। तो ये लेवल में है 1 कप से। और 1/3 टीस्पून जो है इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब नमक को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ढक के हम 1 बॉयल आने के बाद 3 मिनट पकाना है इसको। तो 1 बॉयल आने के बाद 3 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दूंगी। बस सारा पानी अब इसका हम ड्रेन करते हैं। अब एक पैन में हमने 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालना है। और फिर 2 टेबल स्पून हमने इसमें मक्खन डालना है। मक्खन इसमें लाजिम जाएगा। और ऑयल खाली मैंने इसको, बटर जो है वो बर्न ना करे इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो आजकल बारिशों का सीज़न है तो ये डिशें बना के खाएं, बड़े मज़े की लगती हैं चाय के साथ। अब ये देखें, सारे जो पानी है हमने ड्रेन कर दिया था कॉर्न का। अब सारे कॉर्न इसमें डाल के इसको फ्राई करते हैं। अगर आप खाली मक्खन में फ्राई करके भी बच्चों को देंगे तो बच्चों को वो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। हल्का सा इसमें चाट मसाला भले ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून के जितना बस इसमें नींबू। बाकी बड़ों के लिए ये है कि फिर 1 टीस्पून आपने लाल मिर्चों का पाउडर डाल लें। अगर आप चाहें तो लाल मिर्चें और डाल सकते हैं। और चाट मसाला डालें 1 टीस्पून। नमक, काला नमक जाएगा इसमें 1/3 टीस्पून। और रोस्टेड भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून के बराबर। अब मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा दें या चाट मसाला बढ़ा दें आप, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नाप था। अब इसके अंदर हमने इसको सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने नींबू डालना है 5-6 टेबल स्पून। और यहाँ पर आप चाहें तो 1 टीस्पून के बराबर विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी ये खाए होंगे तो ये अच्छे खट्टे से होते हैं, अच्छे खासे खट्टे होते हैं ये। और मिर्ची थोड़े इतनी ज़्यादा नहीं होती, नहीं खट्टे बहुत होते हैं। तो इसलिए इसमें विनीगर भी डलता है 1 टीस्पून के जितना। लेकिन यहाँ पर मैंने खाली लेमन का ही इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। लेमन डालने से पहले आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो बस अब ये रेडी हो चुके हैं। अगर इस पॉइंट पर आपने थोड़ा बाद में डिश आउट करना चाहें, लेकिन खाना इसको गर्म है, फिर अगेन आपने इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। ये गरम गरम खाए जाते हैं तभी इसमें बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।